अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान शकील सुल्तान। मुल्तानियों के लिए सड़कें जो हैं वो एक मुश्किल मसला बनता जा रहा है। मुल्तान की अहम शाहराएं टूट फूट का शिकार है और अक्सर रोड ऐसे हैं जिनको या तो सुई गैस लाइन डालने के लिए तोड़ा गया या सीवरेज लाइन डालने के लिए तोड़ा गया। यही कहानी BCG चौक पर निकलने वाले कासिमपुर रोड की है, जहाँ सीवरेज लाइन डालने के लिए रोड को तोड़ा गया, मगर कई साल गुजर गए हैं, सीवरेज लाइन तो डाल दी गई लेकिन जो रोड तोड़ा गया था उसकी मुरम्मत नहीं की गई। इलाका मकीन, ताजिर तबका और राहगीर बहुत परेशान है। ये रोड इस हवाले से भी अहम है कि यहाँ से शहर से बाहर कई रोड्स निकलते हैं और इस रोड पर दर्जन से ज़्यादा तालीमी इदारे हैं और कारोबारी हवाले से देखें तो ये मरकज़ है कारोबार का। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली ने कारोबार भी मुतासर कर दिया है, राहगीरों को भी परेशान कर दिया है और यहाँ से उड़ने वाली मिट्टी जो है वो यहाँ के लोगों को बीमार भी कर रही है। और इस सख्त गर्मी में यहाँ पे रोड पर जो ट्रैफिक जाम होती है, शहरी उस पर भी परेशान होते हैं। टीम आखिर क्यों इन्हीं तमाम सवालों पर शहरियों के जवाब जानेगी कि किन परेशानियों के साथ यहाँ से इनको गुजरना पड़ता है और इंतज़ामिया इस पर क्यों खामोश हुई है, और इसी तमाम सूरत हाल पर मज़ीद भी यहाँ के लोगों से बात करते हैं। नाजरीन, BCG चौक से निकलने वाले कासिमपुर रोड के राहगीरों से उनके मसाइल पर बात हो रही है, क्योंकि यहाँ रोड की हालत ऐसी है कि बाइक हो, गाड़ी हो, पैदल हो, गुजरना मुश्किल है। हमारे साथ राहगीर मौजूद हैं। कहाँ से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं आप? मेरा भाई, हम इधर ही कासिमपुर कॉलोनी के रहने वाले हैं, महमूदाबाद के टेक्नोलॉजी कॉलेज के साथ हमारा घर है। 4 साल से हम यहाँ पर जलील हो रहे हैं। यहाँ पर किसी को कोई किसी के ना किसी सियासी आदमी को। हमारी अपील है, हमारी दरख्वास्त है DCO से, RPO से, कमिश्नर साहब से, ठीक है ना, कि मेहरबानी करें ये रोड बनवा दें। 2 गाड़ियाँ तुड़वा चुके हैं, सीवरेज पाइप लाइन ख़राब है, कभी क्या ख़राब है, यहाँ पर रश होता है, यहाँ पर 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम हो जाती है, हम तंग होते हैं यहाँ पर। अच्छा, इस रोड को तोड़ा गया था या पहले से ही रोड ऐसा ऐसा खस्ता हाली का शिकार हो रहा है? ये सीवरेज की वजह से तोड़ा गया था, ठीक है ना। सीवरेज अब डल चुका है, उसके बावजूद 4 साल हो गए हैं, इसके ऊपर उन्होंने कारपेटेड रोड नहीं बनाया। सीवरेज कामयाब हो गई? सीवरेज ठीक है, सीवरेज कुछ कामयाब है, कुछ जगह पे कामयाब नहीं, अभी भी लीकेज चल रही है। रोड को नाकाम कर गए? हाँ जी, रोड को नाकाम कर गया। रोड इन्होंने तोड़ा है, वापस नहीं बनाया। क्या गर्मी, इतनी शदीद गर्मी में यहाँ पे ट्रैफिक बंद हो जाती होगी, गाड़ी में रुकना, बच्चों को भी स्कूल लेके आने जाने में मसले? ये साथ ही ये अपना मस्जिद है, इसके इधर साथ ही स्कूल है, इधर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। बच्चों को लेना छोड़ना बहुत बड़ी दुश्वारी होती है। यहाँ पर रिक्शे, डाले, मोटरसाइकिलें, गाड़ियों वाले सारे तंग जलील होते हैं और फैमिली के साथ तंग हो रहे होते हैं। इंतज़ामिया इस वाले से कारकर्दगी क्या देख रहे हैं उनकी? इंतज़ामिया जिसके पास भी जाओ वो कह रहे हैं जी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है, पता नहीं किसके हाथ में है। वो कहते हैं जी हुकूमत बनाएगी, हुकूमत कमज़ोर है, किसी ने स्टे लिया हुआ है, किसी ने क्या। अजीब अजीब बातें सुनते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है अब ये क्या चल रहा है। लेकिन उनकी वजह से हम लोग तंग हो रहे हैं, यहाँ पर जलील हो रहे हैं। अजीब अजीब बातें सुनते हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, मामला जो हैं वो दूसरों पर डाल दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी इस रोड की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इलाका मकीन न सिर्फ ताजर बल्कि राहगीर ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इन दिनों जो शदीद गर्मी पड़ रही है मुल्तान में, वहीं किसी रोड पर फंस जाना, ट्रैफिक में फंस जाना, गड़े होना, ये काफ़ी परेशान करता है। इसी सूरत हाल पर मज़ीद इलाका मकीन से भी बात करते हैं। कारोबारी लिहाज से BCG चौक एक अहम जगह है और यहाँ से कासिमपुर रोड जहाँ तक जा रहा है, मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ होती है। खस्ता हाल सड़क की वजह से ताजर भी परेशान होते हैं। हमारे साथ ताजर मौजूद हैं। अच्छा, क्या समझते हैं ये जो रोड की हालत है ये ताजरों को कितना मुतासिर कर रही है और कई साल हो गए हैं इसी हालत के साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजेंड कॉलेज के पास तो बिल्कुल रोड बहावलपुर बाईपास से बिल्कुल सही आ रहा है और सर्विस रोड भी उन्होंने दिया हुआ है। इधर 1112 का भी दफ्तर है, टेक्नोलॉजी कॉलेज भी है और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी भी है, डिग्री कॉलेज भी है और इधर लीजेंड कॉलेज भी है और भी इंस्टीट्यूट इधर मौजूद हैं। बच्चे कुछ तो किन्हीं के बैग गिर जाता है, किसी की कोई चीज़ गिर जाती है और रोड जो है ना 3 साल से ये मुतासिर है ना। इसका जो है ना अगर कोई तख्ती का है प्रॉब्लम तो जो बनवाना चाह रहा है वो अपने नाम की तख्ती लगवा ले। वासा के पाइप तो 3 साल पहले के डाल चुके हैं। और दूसरा ये कि रोड इन्होंने खुला करना है, तो ये दुकानों को नोटिस भी इन्होंने दिए थे, निशानात भी लगाए थे, लेकिन आज तक ना दुकानें गिरी ना रोड खुला किया गया। और ये अब चाह रहे हैं कि रोड को सिर्फ लोपरा लापरी करके लुक डाल के इसको जो है ना कवरेज दे के चला लिया जाए। पत्थर तो डाला हुआ है, ये पत्थर डालकर गायब हो गए हैं। जी, क्योंकि दूसरे लिंक रोड बन चुके हैं। जो महमूदाबाद सुई गैस रोड की तरफ है वो बन चुका है, जो छोटा था टोटा जहाँ से सिर्फ 2000 बंदा गुजरना था वो बन चुका है। अल्लाह वसाया टेक्सटाइल मिल की तरफ, जो क्वार्टरों की तरफ जो लिंक रोड था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ
1500-1000 बंदा गुजरना था वो बन चुका है। लेकिन जहाँ 2000 क्या यहाँ 20,000 आदमी, क्योंकि मुल्तान की ये इंटरेस्ट है। भावलपुर ने जिसने इधर आना है वो शहर की तरफ जाएगा तो बीसीडी चौक के रास्ते से गुजर के जाएगा, और जो मुजफ्फरगढ़ से आएगा वो भी इसी रास्ते से गुजर के शहर के अंदर इंटर होगा। शहर के अंदर इंटर होने का मतलब ये है कि निश्तर जाने के लिए या कार्डियोलॉजी सेंटर जाने के लिए उसको यही रास्ता लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रोड अहम है क्योंकि उनकी बात सुनी, कई लोग जो हैं कई मकासद से इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोड की हालत जो है वो इतनी अबतर है कि उनको काफ़ी परेशानी का सामना होता है। इससे आगे आप जाएंगे तो कैमरामैन अगर दिखा सके तो 2 जगह से गड़ा हुआ पड़ा है और उधर लकड़ जो है ना डाली हुई है और गड़ा हुआ है, अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके। और दुकानों में निशानात तकरीबन लगे हुए 1.5 साल हो चुका है, लेकिन रोड अभी तक खुला नहीं किया गया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रोड खुला किया जाए कि छुट्टी के टाइम या एम्बुलेंस को आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो। कब से पड़ा हुआ? फिर ये गड़ा तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, जब तक अब कोई मेन हादसा नहीं होगा ये तब तक सही करने का नाम नहीं ले रहे। इंतज़ामिया सोई हुई है, हमारे जो अफसरान हैं सोए हुए हैं, उनको इल्म ही नहीं है कि इंटरेस्ट वाले रोड जो मुल्तान को इंटरेस्ट दे रहे हैं कि उसको भी देखा जाए। खुदाया हमारे इस रोड को क्लियर किया जाए, जल्द अज जल्द किया जाए और रोड को खुला करके जिस तरह पीछे से आ रहा है, जब मेन इंटरेस्ट को आप चौक पे जगह तंग कर देंगे तो यहाँ गला मंडी भी लगती है, सब्जी मंडी भी लगती है, टिम्बर मार्केट भी लगती है। तो जब बड़े ट्राला कोई भी इधर हादसा होता है रोड ब्लॉक हो जाता है। वैसे भी ट्रैफिक छुट्टी के टाइम ख़ास तौर पे ब्लॉकेज करती है। तो ये जो है ना जल्द अज जल्द खुला करके हमारा मुतालबा है, हमारी अर्ज़ है अफसरान से कि इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल खुला किया जाए, जो कि MDA के पास पैसा आ चुका है इसका। और जब इसको हम लेके जाते हैं कि हाँ जी जदाद के लिए, तो वो कहते हैं जी इस पर रेड जोन हुआ है कि जब तक ये हुकूमत नहीं ले लेगी तब तक ये जगह नहीं बिक सकती। वायरस ही नहीं बन रहा, क्योंकि जब रेड जोन में आई हुई है तो ये बिक भी नहीं सकती। जो ये हमारी ये बुक सेंटर है या इस तरफ जो है, अगर हमारा कैमरा मैन दिखा सके तो वो तहसीलदार पटवारी साहब यही फरमाते हैं जब तक ये गवर्नमेंट नहीं लेगी आप बेच भी नहीं सकते। जब तक गवर्नमेंट नहीं लेगी आप बेच ही नहीं सकते। ये तो एक अलहदा मामला है, लेकिन रोड का जो मसला है वो वैसे का वैसे बरकरार है। अच्छा, रोड पर हम देख रहे हैं मिट्टी इतनी उड़ रही है, सारा दिन मिट्टी उड़ती रहती है। दुकानदारों का ये काम बैठना तो बड़ा मुहाल होगा। दुकानदारों का एक तो बैठना मुहाल है, दूसरा यहाँ पर जब से ये रोड टूटा है 3 से 4 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर जो दुकानदारों का कारोबार है वो भी डाउन हो गया है इस रोड की वजह से। क्योंकि दुकानें भी लोग बंद कर रहे होंगे कारोबार ना चलने की वजह से। काफ़ी लोग ऐसे कर गए हैं। दूसरे लोग नए लोग आए उन्होंने दुकानें ली हैं, लेकिन उनका कारोबार भी खास नहीं चल रहा है इस रोड की वजह से। कारोबार ना चलने की वजह से दुकान का किराया भरना है, घर का खर्चा चलाना है, कारीगरों के पैसे देने हैं, बिजली के बिल हैं, ये सारा कारोबार तो डाउन हो रहा है। फिर कैसे मैनेज होगा? रोड बनाना चाहिए, मेन तो ये रोड का मसला ही है ना। रोड बन जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। रोड बन जाए सारे मसले हल हो जाएंगे। यहाँ पे मुमताज़ाबाद पुल की भी शिकायत की जा रही है। फ्लाई ओवर पर इंतज़ामिया जो है वहाँ पे खामोश हुई है। यहाँ पे कुछ और नौजवान भी बात करते हैं। यहाँ से आप रोज़ाना गुजरते हैं, कितना मसला होता है गुजरने में? यहाँ से बाइक है ना जो वो ऐसे ऐसे उछलती है और बंदे का जो मरीज़ है ना उनकी हड्डियाँ ऊपर नीचे हो जाती हैं, यानी कि मरीज़ों को मसला बहुत होता है। जो मरीज है उसको फिर इसके बाद ना स्टूडेंट यहाँ से गुजरते हैं, आगे 2-3 कॉलेज भी हैं, तो उनके साथ उनकी यानी कि सिस्टर वगैरह होती हैं, जो यहाँ पे रश वगैरह होता है, तो फिर वो एक माहौल ख़राब हो रहा है यहाँ। कुछ और राहगीरों से भी बात करते हैं जिनके घर भी यहाँ पे हैं। अंकल जी, क्या मसला है, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं कि ये रोड नहीं बन सकता, ये माल खाने वाले बड़े हैं यहाँ पर। माल खा रहे हैं? बस जो भी खा रहे हैं अगले। अच्छा, आपका घर यहीं पे है? हाँ अच्छा, कितना मसला आता है? आप घर रोजाना बाहर आते जाते? भाई तकलीफ इतनी है कि जिसका हिसाब नहीं, बट्टे उछल के जा रहे हैं लोगों की दुकानों में, सिरों में पड़ रहे हैं अगले। कितनी दफ़ा तो यहाँ इंटरव्यू चले गए अगले ले लेके, इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी। ये डाल के लोगों को दलील कर दिया उन्होंने, कह रहे रोड खुला होगा। भाई रोड इतना खुला है, ये अगर साइडों में कंट्रोल करें तो ये रेडियाँ खाली 60 फुट का रोड है, 90 फुट का रोड है ये। जाऊज़ाद हैं बोल सकता जाऊज़ाद हैं बोल है, तो सारे बंदे दलील हो रहे हैं। BC चौक के शहरियों से रोड के मसाइल पर मजीद भी बात होगी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। कासिमपुर रोड के शहरियों से बात हो रही है कि ये सड़क उनको कितना परेशान कर रही है। राहगीर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये सड़क मसरूफ़ है और यहाँ से कई लोग आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ एक राहगीर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कहाँ रिहाइश है आपकी? जी, मेरी रिहाइश बहावलपुर बाईपास से थोड़ा सा आगे है। तो रोज़ाना यहीं से गुजरना होता है? तकरीबन यहाँ जब भी शहर आना हो तो इस रोड से हम गुजर के ही आते हैं। बड़ा आसान है या मुश्किल है? ये इंतहाई कठिन है और बाज़ों का जब बारिश आती है यहाँ पानी रुका होता है तो फिर उस सिचुएशन में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो तालाब बन जाता होगा ना? जी, ऐसा ही होता है। और कभी कभी तो हमने देखा है कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रेलर्स वगैरह वो कभी उलट भी जाते हैं और ये काफ़ी अरसा हो गया है, कोई 7-8 साल हो गए ये हों। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है ना कि यहाँ से मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट जहाँ से गुजरती है और वो उलट जाए, कोई बच्चा नीचे आ सकता है, उनका नुकसान हो सकता है। क्या समझते हैं ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से वो काम करती है यहाँ पे? पता नहीं, अगर काम करते होते तो ये सिचुएशन ना होती। और मेरा ये ख्याल है कि वो सड़क बनती है और सड़क बनने के बाद फिर से वो दोबारा उसको उखेड़ना शुरू कर देते होते हैं कि वो फलां पाइप हमारा मिस हो गया था, अब दोबारा हमने वो डालना है। तो ये बनी थी एक दफ़ा, उसके फ़ौरन बाद फिर उखेड़ ली गई थी। एक ट्रॉलर वहाँ पे ज़मीन दोज़ हो गया था, तो उस वजह से इन्होंने फिर इसको तब से ऐसा ही छोड़ा हुआ। एक ट्रॉलर ज़मीन बॉस हुआ यहाँ से और उसके बाद ज़मीन में धंस गया, जिसकी वजह से ये रोड उसके बाद वहीं छोड़ दिया गया है। शहरियों का कहना है बड़ा कठिन है इस रोड से सफ़र करना। कुछ और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि जी 3 साल से 3.5 साल से ये मसला चल रहा है। क्या समझते हैं ये पिछले 3 सालों में मार्केट कितनी मुतासिर हुई है रोड से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये मार्केट 3 साल में बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। दुकानदारों के हालात और वाक़यात आपके सामने नज़र आ रहे हैं और जितनी मिट्टी, खाका और ये सारा सिस्टम है तो दुकानदार तो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और कई बार एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। एहतजाज हालांकि एक आखिरी हद होती है शहरियों की, मतलब अपना काम छोड़ के गर्मी में सड़कों पर आकर अपने मसाइल पर बात करना। इंतज़ामिया फिर भी खामोश है। इंतज़ामिया की खामोशी का आलम यह है कि पिछले दिनों यहाँ सिर्फ लुक टाइप आई थी मुहर्रम में, तो यहाँ के मकामी सियासतदान आ गए, फ़ोटो खींचा और घर चले गए। ये फ़ोटोओं की सियासत, फ़ोटोओं की तरक्की चल रही है यहाँ पे। ये फ़ोटोओं की सियासत सिर्फ काम नहीं करते, हालांकि ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये डीसी लेवल का प्रोजेक्ट है। अगर डीसी साहब इधर एक राउंड रख के 2 दिन में ये काम हो सकता है, क्योंकि सीवरेज का मेन मसला तो हल हो चुका है। तो गैस पाइपलाइन भी डालना शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था। वो यहाँ से शिफ्ट हुई सुई गैस रोड पे, तो वहाँ डल गई। यहाँ गैस प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम था वासा का, वो प्रॉब्लम हल हो गया। उसके बाद इसका इफ्तिताह भी हो चुका है 2 दफ़ा पिछले दौर में। इस दौर में अभी तक सिर्फ किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया। मतलब इफ्तिताह कितनी अजीब बात है ना कि आला हुकाम आएँ, सियासतदान आएँ, इफ्तिताह करके चले जाएँ। गरीब आवाम का मसला हल हुआ है नहीं हुआ वो बात की बात है। यहाँ पोजीशन ये है कि जितने भी यहाँ चौक के लिहाज से, क्योंकि अब ये मार्केट बन गई है अवामी चीज़ों की, यहाँ लेडीज़, बच्चे, छोटे बड़े सारे आते हैं, स्टूडेंट्स रोड है, तो ये तो इंतज़ामिया को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर गौर करें, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, ख़वातीन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डबल मतलब एक नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी नाम भी है, लेकिन डीसी साहब किधर है? उनको कम से कम बीसी चौक ही नज़र नहीं आता। यानी हज़ारों की तादाद में कम से कम यहाँ रोड से लोग, स्टूडेंट्स गुजरता है। जब पिछले हुकूमतों में कई सियासी नुमाइंदे, कई मिनिस्टर्स भी इस रोड से गुजर कर गए हैं, अब भी गुजरते हैं। तो यहाँ अगर कोई कस्टमर बैठा है और यहाँ से रात को ट्रक गुजरते हैं और ट्रक का एक अदद छोटा सा कोई भी टायर के नीचे आए और किसी को लगे, कोई ज़िम्मेदार नहीं है। ये इंतहाई मतलब ज़रूरी काम है, सियासत से बालादर होके अवामी काम है, इसको करना चाहिए। अब डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, समझ नहीं आती भाई उनको, मतलब उनका टारगेट क्या है? मुल्तान को ठीक करना, तो उनके टारगेट में शायद बीसी चौक है ही नहीं। मुल्तान की सिर्फ बीसी चौक नहीं और भी कई ऐसे मकामात हैं जहां बिल्कुल इससे भी ज़्यादा अबतर सूरत हाल देखने को मिलती है। और ये जो बात कर रहे हैं आप पत्थरों की, जब यहाँ से बड़ी ट्रांसपोर्ट गुजरती है, ये पत्थर जो हैं उसी के टायरों से घूमते हुए बाहर शहरियों को आके लगते हैं। ऐसे को वाक़यात हुए होंगे? बिल्कुल हुए हैं। जिस आदमी का आप इंटरव्यू कर रहे थे, ये इसको भी यही मामला हुआ। इसके बिल्कुल क्रॉस यहाँ से गुजरा और दिन में यहाँ शीशे टूटते हैं दुकानदारों के। अब उसमें किसी को कुछ कह भी नहीं सकते,
लेकिन ये है तो एक बुनियादी हक है ना, इसमें देने में क्या आ रहा है? जिसने तख्ती अपनी लगानी लगा ले, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, दुकानदार हैं हम यहाँ के, और 30 साल 35 साल हो गए हमें यहाँ कारोबार करते हैं। 30-35 साल हो गए कारोबार करते हुए। बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि पिछले 3 से 3.5 सालों में मार्केट अच्छी खासी डाउन हो गई है, और ये जो पत्थर यहाँ से गाड़ियों के टायरों से निकल कर आकर शहरियों को लगता है ये एक नुकसानदेह चीज़ है, ख़तरनाक हद तक यहाँ पे ये सूरत हाल पैदा हो रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या करते हैं? सब दुकान पे है सामने। किस चीज़ की दुकान है? ये किताबों वाली। किताबों की दुकान है। स्टूडेंट आते होंगे आपके पास? जी सब आते हैं। लेकिन रोड की सूरत हाल ऐसी है, स्टूडेंट रुकता भी है यहाँ पे, ठहरता ही नहीं। बहुत तंग दिन ठहरते हैं, ट्रैफिक रोड टूटे हुए हैं, मोटरसाइकिल जाम हो जाती हैं इधर, तो रोडे लग के सरों पे लग रहे हैं, हमारे खुद यहाँ से गुजर गए हैं, इधर फट्टे सामने बैठे हुए। अच्छा, ये दुकानों आपकी दुकान बिल्कुल रोड पे है, इतनी मिट्टी उड़ रही है, ये दुकान की सफाई तो नहीं रहती होगी? नहीं रहती, हमारी किताबें मैले हो जाती है, दस्ते मैले हो जाते हैं हमारे, इतनी मिट्टी है इधर। और क्या मसाइल आप देखने को मिलते जो बाकी आपके बाकी ताजर भाई हैं, जो और दुकानों वाले, खाने पीने की दुकानें भी हैं? सब कुछ है यहाँ, रोड बनना चाहिए बस हमारे लिए। रोड बनना चाहिए, बस यही मुतालबा है, रोड खुला भी होना चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जो लोग यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, वो उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर रोज़ी करना जो है वो कितना आसान है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर आप यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, रोड की हालत इतनी ख़राब है, आसान है यहाँ पे? बहुत तंगी है, बहुत तंगी है, बहुत ज़्यादा मसला आता है। यहाँ की सवारी नहीं हम उठाते, इसलिए इतनी तंगी है। सवारी क्या कहती है? बल्कि सवारी तो चाहती है ना, अगर मैं पैसे भर रही हूँ तो मुझे एक पुरसकून सफ़र मिले। पुरसकून सफ़र इस रोड पे तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी टाइम से ऐसे ख़राब है, बहुत तंगी है यहाँ पे, जल्दी हम सवारी नहीं उठाते, ऊपर से घूम के जाते हैं ज़्यादातर। बाकी हुकूमत को चाहिए रोड वगैरह बनवाएं। आप क्या समझते हैं रिक्शा वालों का काम कितना मुतासिर हुआ है रोड की इस तरह की हालत की वजह से? बहुत ज़्यादा। जो काम 2 मिनट का होता है वो 10-10 मिनट लग जाते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो घंटा लग जाता है। ये सूरत हाल है यहाँ की। और मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको थोड़े से ये मनाजिर दिखाए, ये रिक्शे खड़े हैं और सामने ये रोड मुकम्मल एक भरा हुआ रोड है, लेकिन हालत ऐसी है कि इस रोड से जब ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो जाती है तो कई घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक को यहाँ से खुलने में। लेकिन उसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि इतना अहम रोड होने के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया की तरजीहात से गायब नज़र आता है। 2 दफ़ा इफ्तिताह कर दिया गया है यहाँ पे, दोनों दफ़ा का इफ्तिताह जो है वो बेकार गया है। अफसरों की, सियासी नुमाइंदों की तस्वीरें बन गई, कागज़ों में इस का इफ्तिताह चला गया, लेकिन हकीकत ये है कि इस रोड के मकीन, यहाँ के ताजर, यहाँ के रिहायशी, यहाँ के राहगीर उन्हीं मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर की आपने बात सुनी कि सवारी पैसे देकर आरामदेह सफ़र जाती है, लेकिन रोड की हालत ऐसी है कि आरामदेह सफ़र मुमकिन ही नहीं है। एक और बच्चे की हमने बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ से अगर आप बाइक पर सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं, तो आपको इतने हिचकोले लगते हैं कि आपकी सारी हड्डियाँ हिलकर रह जाती हैं। और यहाँ पे खाने पीने की अशिया हैं वो मुसलसल मिट्टी की वजह से ख़राब हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं BCG चौक पर, कासिमपुर रोड पर, जो शहरियों को परेशान किए हुए हैं और उनको हल होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि 3.5 साल गुजर चुके हैं। ये लोग जो हैं वो मुंतज़िर हैं कि किसी तरह ये रोड जो है वो इंतज़ामिया की नज़र में आए और इस रोड पर भी वो करम करें ताकि ये रोड बन सके और यहाँ के लोग जो इन्हीं मसाइल के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो इन मसाइल से निकल सके। मज़ीद भी हम ताजरों से मज़ीद भी बात करेंगे, यहाँ के राहगीरों से भी बात करेंगे कि मज़ीद उनको कौन कौन से मसाइल के सामना है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कासिमपुर रोड और BCG चौक के मसाइल के हवाले से। रोड मुकम्मल तौर पर खस्ताहाली का शिकार है और शहरी परेशान, और ख़ास तौर पर ये मसरूफ़ रोड है और यहाँ से राहगीरों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद होती है। हमारे साथ मौजूद हैं एक राहगीर, उनसे बात करते हैं। रोज़ाना गुजर बसर होता है यहाँ से? गुजारिश ये है कि यहाँ पे एक प्राइवेट इदारा है, वहाँ पे मैं एज एन एकेडमिक हेड, एज ए प्रिंसिपल वहाँ पे अपनी जो जिम्मेदारी है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। इट हैज़ बिन मोर दैन 2.5 ईयर्स कि जिस मखदूश हालत से मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी से गुजरता हूँ, गाड़ी की सस्पेंशन बैठ चुकी है, मेरे मोराल भी ख़त्म हो चुके हैं यहाँ आने। कभी मैं सोचता हूँ कि यार मैं इस जगह को छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जो है ना फजूल जगह से गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं तालीमी इदारे इस लाइन में, इस राइट लेफ्ट आपको हर जगह मिलेंगे। अच्छा खासा बिजनेस हब यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यकीन करें दुकानों को देख कर ऐसे लगता है कि यहाँ पे बंदा जो है ना जाए ना, सिर्फ और सिर्फ इस रोड की वजह से कि अगर जाएंगे तो पार्किंग कहाँ पे लगाएंगे और फुल टाइम हम डिस्टर्ब होंगे। और अक्सर जो है मुख्तलिफ जो हमारी बड़ी गाड़ियाँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक गुजरते हैं, वो अक्सर यहाँ पे जैम होते हैं।
क्योंकि जाहिर बात है कि जगह जब स्ट्रीमलाइन नहीं होगी तो रश वहाँ पे इकट्ठा होकर वहाँ पे चीज़ें जैम होना शुरू हो अच्छा, आप तो हेड हैं फिर भी गाड़ी पे आते हैं, जो स्टूडेंट्स बेचारे बाइक्स पे जाते हैं, रिक्शों पे जाते हैं, वो भी परेशान होते होंगे। एग्जैक्टली वो हमारे स्टूडेंट्स हमसे इजहार तो करते हैं, जाहिर बात है हम उनका दुख का मुदावा तो नहीं कर सकते, लेकिन वो समटाइम हमें वो कंप्लेन करते हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल कभी लेक्चर में लेट हो जाते हैं तो बता रहे होते हैं जी सर हम जो है ना पिछले चौक के ऊपर फंसे हुए थे पीसी चौक पे, इस वजह से हम आगे नहीं मूव कर पाए। जाहिर बात है हम बाख्तियार इदारा नहीं है कि उनकी मदद कर सकें इस हवाले से। इस वक्त भी रोड हम देख रहे हैं काफ़ी मसरूफ़ है, ट्रैफिक है, ये सारा दिन की ट्रैफिक यूँ ही रहती है? सर ये ऑलमोस्ट 9 बजे 8 बजे मेरी टाइमिंग है सुबह, और कभी कभी हम लेट भी फ्री होते हैं और कभी कभी रात को आना जाना वैसे यहाँ लगा रहता है। इट स्टार्ट फ्रॉम 8 AM और लास्ट टिल 11 PM, रात 11 बजे तक यहाँ पे ये हालत होती है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होती है, और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से जो कारोबारी तबका है वो भी परेशान होता है, और स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर जो स्कूल और बाकी इदारों में दफ्तरों में जाने वाले लोग हैं वो भी परेशान होते हैं। अच्छा, आप पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इंतज़ामिया को भी कभी ना कभी शिकायत की होगी आपने, क्या समझते हैं ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी इस साइड के हवाले से क्या किस तरह देख रहे हैं? सर मैं ये समझता हूँ कि जो मेजर मसला है ना वो प्रायोरिटीज़ का है। बहुत दफ़ा यहाँ पे जो मुख्तलिफ ताजर अंजुमन ताजरान जो होते हैं या हमारे इदारे के जो मालिकान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो बाख्तियार हल्का है उनसे मीटिंग्स की हैं, उनको अपने जो मामलात हैं मसाइल बताए हैं। और बड़ी बात है, मैं ये समझता हूँ सर बताने की क्या ज़रूरत है, कौन है जो नहीं जानता कंडीशन को। एनीवेज बताया भी है, बट देयर इज़ अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज़। जवाब जो हमें सुनने को मिलता है कि फ़ंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी है, बजट नहीं है, फंड नहीं है, जो कहाँ से मुकम्मल करें। हर मसले में फ़ंड्स की वजह बताई जाती है, फिर हमारे टैक्सेस देने का क्या फ़ायदा होगा? एग्जैक्टली ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप अगर महंगाई को देख लें तो ये सवाल तब भी बनता है कि जी अगर इतनी महंगाई है तो हमसे टैक्स जो लिए जा रहे हैं, बिजली के बिल देख लें तो बंदा तो ये कहता है कि मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, बिजली भी का बिल भी यूनानिमसली उतना ही दे रहा हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा आ रहा है। सेम इज़ द क्वेश्चन अराइजेज ओवर देयर कि फॉर एग्जाम्पल हम टोल टैक्स भी देते हैं, बाकी टैक्स भी देते हैं, तो हमें रोड पिछले 2.5 साल से क्यों नहीं मिल रही भाई। और उसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ गुजरती हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, रिक्शे हैं, वो भी दिन ब दिन रोड से इफेक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने जैसे बताया, गाड़ी की सस्पेंशन बैठ जाती है, टायर उसके अलावा अलग डिस्टर्ब होते हैं, टायर की एक लाइफ है सर। जब गर्मी मुल्तान की इतनी शदीद गर्मी में इस तरह के रोड से गुजरना भी एक इम्तिहान होता है। जी बहुत बड़ी बात है सर, इम्तिहान है। मैं बता रहा हूँ ना, जिस दिन जहाँ पे जैम लग जाता है ना, तब आप यकीन करें मैं आधा घंटा भी यहाँ वेट करना पड़ता है मुझे, और आवाम तंग होती है। और ज़्यादातर एहसास होता है बाइक्स वालों का। गाड़ी वाला फिर चले, मैं कहता हूँ एसी चला लेगा, एसी में बैठा है, रिक्शे वाला क्या करेगा, ट्रक वाला क्या करेगा, ये बाइक वाला साइकिल वाला क्या करेगा सर, ये क्या करेगा। ये छोटा सा रोड है और यहाँ से गुजरने में शहरियों को आधा घंटा लग जाता है। इस वक्त भी मेरे पीछे जो है वो ट्रैफिक का शोर आप सुन पा रहे होंगे। रोड की हालत ऐसी है कि एक रिक्शे का गुजरना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। अंकल जी, आप यहीं के रिहायशी हैं? जी मैं यहीं का रिहायशी हूँ। क्या करते हैं आप? मेरा एक स्कूल से ताल्लुक़ है। अच्छा, स्कूल से ताल्लुक़ है, ये भी बात हो रही है कि मुझे लगता है इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स हैं। इस रोड पे 4 कॉलेजेस हैं, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है और मुतअद्दिद प्राइवेट स्कूल हैं, और तकरीबन इस रोड के ऊपर एक अंदाज़े के मुताबिक 4 कॉलेज और कम से कम 10 दर्जन से ज़्यादा हाई स्कूल हैं प्राइवेट उस पर। और एक मतलब बड़ी पोजीशन जो यहाँ की ना बहुत ख़राब है। वो जैसे उन्होंने कहा कि 2 से 2.5 साल गुजर गए हैं और हम इस पूरे हालात में से गुज़र रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। और आए दिन मेरी गुजारिश है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और उनका मिशन है कि मैंने रोडों को बहुत अच्छा करना है, मैंने रोडों के प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम करना है। उनके मिशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई मिशन हमें प्रैक्टिकली मार्केट में नज़र नहीं आता। देखिए ये तो अब होगा तो पता लगेगा, लेकिन रोडों के वाले से मैं स्पेशली यहाँ हम खड़े हैं रोड के ऊपर से, आप यहाँ से चंद कदम आगे चलेंगे तो 4 मेन होल यहाँ खुले पड़े हैं। आए दिन कोई ना कोई रिक्शा, कोई साइकिल वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला रात को उस मेन होल से में लाजमी गिरता है, टकराता है, वहाँ से चोटें खाते हैं वहाँ से। और यकीन करो 2.5 साल हो गए, कारोबार की ये पोजीशन है कि ना होने के बराबर रह गया है। गाहक यहाँ रुकते नहीं हैं, हालात इतने वो हैं, दुकानों में मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है, सुबह से लेकर रात 11 बजे तक शॉप पे बैठना होता है, और मिट्टी की वजह से कंडीशन ये है कि लोग बीमार हो रहे हैं, दमा के मरीज़ हो चुके हैं, लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी आपके तवस्सुत से, रूही की तवस्सुत से, हुकाम बाला से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इस BC चौक के 1 किलोमीटर का टोटा भी नहीं है, और इस पर सिर्फ कारपेट डलना है। रोड का काम हो चुका है, गटर लाइन डल चुकी है, मेन होल तकरीबन बन चुके हैं,
वल्ला अल्लाह के लिए मेरी गुजारिश है हुकाम बाला से कि इसका ये टफ जो है ना ऊपर जो लगना है इसका और टफ ये इसके ऊपर डालें ताकि ये रोड कंप्लीट हो और आवाम से ना मोहतरमा साहिबा आप दुआएं लें। नहीं तो हम जैसे लोग यकीन करो हम बुज़ुर्ग हो गए हैं, हमारे गुर्दे दर्द करना शुरू हो गए हैं इस रोड पे चल चल के। बच्चे यहाँ शदीद परेशानी कर रहे और यकीन करो वो औरतें जो रक्षों में सफ़र करती हैं इस रोड पे, वल्लाह यकीन करो वो बहुत ज़्यादा करब से गुजरती हैं। तो हुकाम बाला तो हमारे बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और उनको ये एहसास नहीं है कि यहाँ के जो लोग जो गुरबा हैं लोग वो किस कंडीशन में से गुजर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से कि वो भी अपने वालिद साहब के मिशन पे चलते हुए इन छोटे रोडों पे भी काम करें और इन छोटे रोडों को भी बनाएं ताकि आवाम के लिए एक जो है ना वो खुशहाली का सबब पैदा हो। और यहाँ के जो शॉपकीपर जितने भी हैं यकीन करो बहुत परेशान हैं। ये आपके राइट हैंड पे होटल है, अब देखिए जो लोग यहाँ से खाना खाते होंगे वो क्या खाते होंगे। सारा मिट्टी उड़ रही है, वो मिट्टी रोज़ाना की वजह से दुकानों में जा रही है, खानों में जा रही है, खाने को तो जहरीला कर रही है ना। ये खाने की पोजीशन बहुत ख़राब है। आप जैसे आप मार्केट आप देखते हैं, आपकी ये मेरे राइट साइड पे आप देखें, मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें, शाम को यहाँ तकरीबन 50 के लगभग जो है ना वो होटल काम कर रहे होते हैं। रोड के ऊपर लोगों ने होटल लगाते हैं शाम को और ये बाकायदा होटल भी बने हुए हैं। यकीन करो ये पोजीशन होती है और रात को 9 बजे के बाद यहाँ ट्रकों की लाइन लगी होती है बहावलपुर बाईपास रोड तक। कोई आदमी जो है ना वो गुजर नहीं सकता यहाँ से। तो मुकम्मल तौर पर लेकिन इसका सर्विस रोड भी ख़त्म हो चुका है और ये मुकम्मल रोड जो है वो 1 किलोमीटर का है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और शहरियों से आपने सुना कि यहाँ पे इंतज़ामिया की जानब से कभी कोई कदम नहीं उठाया गया। जब उठाया गया था पत्थर डालकर जो है वो गायब हो गए और उसके बाद सिर्फ ऊपर एक सड़क भी बिछानी है, एक कारपेट रोड ही डालना है। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो उस पर मुसलसल टाल मटोल का काम ले रही है और शहरी यहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, राहगीर जो है परेशान हैं। चंद मिनटों का सफ़र घंटों पर चला जाता है। इस सूरत हाल पर ताजों से भी बात करेंगे, मज़ीद यहाँ के इलाका मकीनों से भी बात करेंगे, राहगीरों से भी बात करेंगे कि आखिर क्यों उनके मसाइल पर इंतज़ामिया यूँ खामोश बनी हुई है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, BC चौक के मसाइल पर बात हो रही है। रोड इशू ने शहरियों को परेशान कर रखा है, कारोबार को ठप कर रखा है और राहगीरों के लिए यहाँ से गुजरना मुहाल कर रखा है। यहाँ काफ़ी तलीमी इदारे हैं, स्टूडेंट भी परेशान होते हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में पढ़ते हैं, रोज़ाना मसला होता है। कहाँ से आते हैं? मैं शाहरुख आलम से आता हूँ। पैदल आते हैं, रिक्शा इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? मेट्रो तो उतर के यहाँ से आगे रिक्शा इस्तेमाल करते हैं, बहुत तंगी होती है। रिक्शा हम देख रहे हैं, रिक्शे वाले कहते हैं यहाँ से तो गुजरना ही बड़ा मुश्किल है। तो फिर रोज़ाना कैसे गुजर बस होता है, कितनी मुश्किलात होती है? कभी पैदल गुजर जाते हैं, कभी रोज़ाना ट्रैफिक जाम हो जाती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये मिट्टी भी उड़ रही है, पत्थर भी पड़े हैं, इनके कितना मसला होता है? ये जैसे बन सवार क्या हो सारा हुलिया ख़राब हो जाता है। कई दफ़े एक्सीडेंट भी होते बचे हैं। आपके? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया यहाँ इस रोड से गुजरते हुए आपको? 1 साल हो गया। 1 साल से यही मसला, ज़हनी परेशानी होती होगी आपको? बिल्कुल। ये स्टूडेंट की गुफ्तगू सुनी कि 1 साल से यहाँ गुजर रहे हैं लेकिन रोड की हालत ऐसी है कि हमेशा ख़तरा रहता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। रिक्शा चलाते हैं आप? जी सर, रिक्शा चला। बर्फ़ लोडिंग का काम है? यही बर्फ़, यही कारखाना, ठेकेदार हैं, इसे इधर ही रहते हैं हम दिन रात के लिए। अच्छा, ये रोड की इस तरह की रोड की हालत होगी, बर्फ़ का रिक्शा गुजारना तो बड़ा मुश्किल होता होगा। सर आए रोज़ इस पे 500 रुपया खर्चा करते हैं, कभी काबला नहीं है, कभी नट टूट जाते हैं, कभी ये अगले व्हील का पंचर हो जाता है। ये अक्सर ये जो बांस लगा पड़ा है इधर गाड़ी लगती हैं, रात को 2 बजे 3 बजे बर्फ़ लोड करके जाते हैं, यहीं रुक जाते हैं। दूसरी बात ये गटर लाइन बंद हुई है, अभी तक कोई खोलने का नहीं आया। रात भी 12 बजे तक काम उनके साथ ही करते रहे हम भी। वो पत्थर और ईंट निकली उनमें से, उस नाली में से, पानी से बड़ा तंग होते हैं हम। ये जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं, भाई ने बात की है, यहाँ एक गटर लाइन मौजूद है जो बंद हुई है और पानी जो है उबलने लगा। उसके बाद उन्होंने गटर का ढक्कन तो हटा दिया और वो गटर इस वक्त ओपन पड़ा है और उसमें एक लकड़ी खड़ी की हुई है। ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पहले भी मुल्तान में ऐसे कई हादसात हो चुके हैं। ओपन गटर जो होते हैं उसमें बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ियाँ धंस जाती हैं, लेकिन इंतज़ामिया मुसलसल गफलत से काम ले रही है और यहाँ पे ये गटर जो है, ओपन गटर जो है वो किसी भी हादसे का बायस बन सकता है। मज़ीद शहरियों से भी बात होगी कि ये सड़क उनको कितने मसाइल से दो चार कर रही है। कुछ राहगीर और ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी उनको होती है यहाँ से गुजरते हुए। रोज़ाना यहीं से गुजर होता है? जी जी सर, 3 साल हो गए यहाँ से गुजरते हैं। अक्सर ये रोड ख़राब ही है,
आने जाने में तंगी होता है, तो इस वजह से। कितनी तंगी होती है? रोड तो छोटा सा 1 किलोमीटर का रोड है, कितनी परेशानी होती है आपको? सर बहुत ज़्यादा तंगी होती है, अक्सर हम यही रोड से गुजरते हैं। 3 साल हो गए, किसी ने नहीं बनाया, मरीज़ होते हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा तंगी होती है आने जाने में। जी, हमारे अल्लाह हुक्मरान से दरख्वास्त है कि ये मेहरबानी करके बना लें। ठीक है जी। अच्छा, आप 3.5 साल से यहाँ से गुजर रहे हैं, इंतज़ामिया काम करती दिखाई देती है यहाँ पे? वो तो आपके सामने है कि इंतजामिया का कोई काम आपको नज़र आ रहा है? यहाँ से ये आप देख रहे हैं खड्डे बने हुए हैं, वहाँ पे देखे कोई बोर्ड इन्होंने रखा हुआ है कि रात के टाइम किसी को पता ना चलता है यहाँ पे खड्डा है, किसी को कोई पता चल सकता है, कैमरामैन दिखा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि कोई इंतजाम नहीं है। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं, जहाँ हमारे इस वक्त कदम मौजूद हैं, यहाँ भी ग्राउंड फेलियर हुआ है और साथ में चंद कदम दूसरे रोड के बिल्कुल दरमियान में एक ओपन गटर है। ये बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है। दिन के वक्त तो शहरियों को पता है बैरियर लगा हुआ है, उधर लकड़ी खड़ी है कि हमें यहाँ से बच के गुजरना है, लेकिन रात के वक्त अगर कोई शहरी यहाँ से गुजर रहा है गाड़ी पर, बाइक पर, तो उसे अंदाज़ा नहीं हो सकता और यहाँ पे कोई बड़ा हादसा जो हो सकता है। ज़िला इंतज़ामिया इस पर अभी खामोश है और आंखें बंद किए हुए हैं। हालांकि ये मसला, इस तरह के मसाइल को फौरी तौर पर हल करना चाहिए, क्योंकि मुल्तान में पहले ग्राउंड फेलियर की वजह से बहुत ख़तरनाक वाक़यात पेश आ चुके हैं। अच्छा, ये बड़ा ख़तरा हमेशा रहता है यहाँ से गुजरते हुए? बिल्कुल, दिन के टाइम तो खैर सबको पता चल जाता है, लेकिन रात के टाइम ये बहुत बड़ा मुश्किल है। आप क्या करते हैं इस रोड पर? मैं जॉब है मेरी। क्या जॉब करते हैं? यही मिस्त्री का काम। अच्छा, ये रोज़ाना यहाँ से गुजर बसर होता होगा, ये कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत ज़्यादा। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, गिर गया तो मसला ख़राब हो सकता है। इस वक्त यहाँ से जितने भी रिक्शे वाले गुजर रहे हैं या मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के दौरान वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं कि यार ये रोड बनवा दें, इस रोड के बारे में आवाज़ उठाएं। लोगों की इतनी परेशानी है कि वो लोग बिल्कुल मायूस हुए घूम रहे हैं कि अगर ये रोड नहीं बनता हमारा क्या बनेगा। एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपकी दुकान के सामने ये कोई 5 पाइप्स रखे हुए हैं, कब से पड़े हैं ये पाइप? अरे ये हफ्ता हो गया इन्हें पड़े हुए, और इस खड्डे को तो महीना हो गया है। कई रोज 1-2 गाड़ियाँ गिरती हैं इसमें। गाड़ियाँ गिर भी चुकी हैं? गिर भी चुकी है। कल एक लड़का गिरा है मोटरसाइकिल समेत, उसका सर फट गया है। हमने काम पीछे सिफारिशें भी बहुत की हैं, फ़ोन भी किए हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है हमारी। बात हो रही थी कि कोई भी नाखुशगवार हादसा हो सकता है। भाई बता रहे हैं कल ही एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान इसमें गिरा है, राहगीर और भी जा रहे हैं। अंकल, आपके साथ 2 बच्चे भी हैं, पानी की गैलन भी रखा हुआ है, इस रोड से गुजरना तो बड़ा खतरनाक होगा। मैं मेरे भाई इसलिए रुका हूँ कि ये नया टायर डलवाया है। ये देखो टायर पे नज़र मारो ना, ज़रा नया लगवाया है। ये जो महीना भी नहीं चलता टायर फट जाते हैं इन पत्थरों से। तो मकसद ये है कि यहाँ के फंड कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई? कीले पत्थर हैं यहाँ के फंड कहाँ हैं जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये तो शहर है, कोई देहात नहीं है, कोई आखिरी तहसील नहीं है पंजाब की। मुल्तान शहर का चौक BCG है। तो यार जब ये नहीं बनता तो क्या होगा इसका? एक बात। दूसरी बात ये है, आप चौक BCG पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो, एक बार CPO साहब ने गुजरना था, कोई मोटरसाइकिल रिक्शा नहीं खड़ा था। ठीक है जी, VIP प्रोटोकॉल्स में। हाँ बिल्कुल। और आप देख लें कि मोटरसाइकिल रिक्शे वाले खड़े होते हैं, उन्हें सारा रोड ब्लॉक किया होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनको कहो, ट्रैफिक पुलिस वालों को, इतने लंबे लंबे उन्होंने पेज बनाए हुए हैं कि भाई यूँ करो, आज यूँ हो गया, फलां हो गया, ये ट्रैफिक भी कंट्रोल कर लें। आप पूरा मुल्तान घूम के देख लें, सिर्फ गल्ला मंडी चौक पे मिलेंगे आपको ट्रैफिक पुलिस वाले चलान करते, कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा ट्रैफिक कंट्रोल करता नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो ट्रैफिक कंट्रोल हो ही नहीं सकती, मसरूफ रोड है और रोड बिल्कुल ख़राब है, मार्केट भी बहुत बड़ी है, यहाँ पे तो वैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकती। सर जी, कोई आके खड़ा होगा तो किसी को सज्जे खब्बे गुजार देगा ना। जब खड़ा ही नहीं होना किसी ने, उनको टारगेट दिया हुआ है कि आपने चलान करने हैं। अभी आप जिस जगह से गुजर रहे हैं, यहाँ पे भी गटर बैठ चुके हैं। मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, मेरा तो टायर फट गया। आप 2400 रुपये का टायर डलवाया ये इन्हीं पत्थरों की वजह से। अगले का कोई भरोसा नहीं कब फटे ये। 2400 रुपये का टायर डलवाया है इन पत्थरों की वजह से। और ये एक बंदे की कहानी नहीं है, यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स की यही कहानी है कि हम रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ के रोड ने हमें बीमार कर दिया है, कारोबार ठप कर दिए हैं, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल कर दिया है, और जो हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो दिन ब दिन खटारा हो रही हैं। और ये जो नोकीले पत्थर जो गाड़ियों के टायर से निकल कर शहरियों को लगते हैं, उसके अलावा भी टायरों को भी तबाह करें। एक गरीब आदमी जिसके पास एक सवारी या बच्ची थी, वो भी उसकी मुसलसल जो है वो ख़राब कर रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीन, यहाँ के ताजर, यहाँ के राहगीर, वो खासी परेशानी का जो है वाइस उनके लिए परेशानी बनी हुई है। एक और यहाँ के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, किस जगह पे घर है आपका? यहाँ पे मेरी शॉप है, इधर इस गली में घर है। इस
चीज़ की शॉप है? इलेक्ट्रिक शॉप है। ग्राहक आता है नहीं आता क्योंकि रोड तो ख़राब है? ग्राहक कैसा आएगा ना, ग्राहक आता है, मट्टी आ रही है, काली मट्टी है, बीमार हो जाते हैं। कपड़े भी काले सारे, हलक में भी मट्टी, नाक में भी मट्टी, और 3-4 साल हो गए इस मुसीबत को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। किराया भी नहीं निकल रहा, किराया इतना है कि बहुत परेशानी है। कैसे गुजारा करें यहाँ, तो बिजली के बिल, किराया वो भी नहीं भरा जा रहा, घर क्या लेके जाए। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ हमारी खटारा हो जाती हैं। गाड़ियाँ चलते चलते टूट जाते हैं, किसी एक्सल टूट गया, रक्षा टूट गया, रेड़ा टूट गया, गाड़ी ख़राब होगी, मोटरसाइकिलें पंचर हो गई, बड़े ट्रक रात को वो आते हैं ना, वो भी यहाँ ख़राब हो गए, खड़े हो जाते हैं। सारा रोड ब्लॉक हो जाता है, पूरा चौक तक ब्लॉक हो जाता है। तो घर भी यही है, बच्चे फैमिली भी वो इस चीज़ से मुतासिर हो रही होगी? बच्चे फैमिली बहुत मुतासिर हैं, हर बच्चा बीमारी में मुब्तला हो गया, हम खुद बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। अजीब गरीब पोजीशन है यहाँ। वो एक भाई बता रहे हैं कि जब यहाँ से किसी अफसर ने गुजरना होता है तब ये रोड मुकम्मल साफ पड़ा होता है, लेकिन उसके अलावा साफ नहीं। वो मट्टी वट्टी डाल जाते हैं काले रंग की। वो इतनी काली मट्टी है कि आप चीज़ें देखो, सब काली हुई चीज़ें, हर चीज़ काली हो चुकी है। अफसर को नज़र आता है कि सड़क है ये? हाँ, उसको सड़क नज़र आती है, थोड़े दिन बाद अगले दिन से मट्टी उड़ना शुरू हो जाती है, ब्लैक कलर की मट्टी। बहुत ज़्यादा नुकसान है, हर बंदा परेशान। मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबे फौरी तौर पे इसको बनाया जाए, फौरी तौर पर, ताकि मुसीबत से हमारी जान छूटे, कोई हमारा कारोबार हो, हम रोटी पानी भी खाएं। पहले इतनी महंगाई का दौर है, इतनी परेशानी है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। परेशानी इतनी है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और ये मेरे सामने जो है वो अगर आसिफ आपको दिखाए, एक बैरियर रखा हुआ है, जो वो बैरियर भी बेहिफाजती तौर पर गिरा पड़ा है, और नीचे एक क्राउन फेरियर हुआ है, ये ज़मीन नीचे धंसी पड़ी है। अगर यहाँ से कोई भारी गाड़ी करीब से गुजरती है, यकीनन वो गाड़ी यहाँ पे धंस जाएगी। और शाम के वक्त यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। शाम के वक्त अगर, रात के वक्त अगर यहाँ से कोई शख्स गुजरता है तो उसके लिए भी ये कोई ख़तरे से खाली नहीं है। इलाका मकीन जो है वो यहाँ पे, उनका कहना है कि यहाँ पे रहना हमारे लिए आसान नहीं है, हम अपनी जान जो है वो हथेली पर रख कर यहाँ से गुजरते हैं और रह रहे हैं। बीमारियाँ फैल रही हैं मिट्टी की वजह से, कारोबार मुतासर हो रहा है। और ये भी शहरियों ने बात की कि यहाँ पे तालीमी इदारे बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट जो यहाँ से रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा सर्विस जो है वो आसान नहीं रही है, काफ़ी परेशानी का आलम है। और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शहरियों का ये शिकवा है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है, जब अफसरों ने यहाँ से गुजरना होता है तब तो इस रोड को VIP कर दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा रोड को जो है वो लावारिस छोड़ दिया जाता है। 2 दफ़ा इफ्तिताह किया गया, यहाँ पे सीवरेज लाइन भी शुरू कर दी गई, लेकिन रोड जो ख़राब हुआ था उसको ठीक नहीं किया गया। मुतालबा कर रहे हैं कि आला हुकाम इस मसले का नोटिस लें, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है उसको ठीक करें, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो आसान ज़िंदगी गुजारें, स्टूडेंट आसानी से पहुँच सकें अपने तालीमी इदारों में, और यहाँ के जो ताजर हैं वो यहाँ पे आसानी से कारोबार कर सकें। तो शहरियों की परेशानी हमने इस प्रोग्राम में दिखाई, शहरियों के शिकवे जो आला हुकाम से हैं वो भी इस प्रोग्राम में आपने सुने, और वो मुतालबा क्या कर रहे हैं वो भी आपने सुने। मुतालबा तो सिर्फ एक ही है, खुदारा इतने टैक्सेस दे रहे हैं, इतने महंगाई के बोझ तले हैं, वहीं पे इन मसाइल को हल करें। ऐसी मज़ीद कई जगहों से अवामी मसाइल पर टीम आखिर क्यों जो है वो बात करती रहेगी, आप तक जो है मसाइल, आला हुकाम तक मसाइल जो पहुँचाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान शकील सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।